तो डे बाय डे जो है MIUI 12 के जो अपडेट्स के अंदर हैं काफ़ी सारे नए फीचर्स जो है इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। उन्हीं कुछ फीचर्स के लेके आज मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं जिसके अंदर मैं MIUI 12 के जो बीटा अपडेट्स आ रहे हैं उसके अंदर कुछ नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। पहले से काफ़ी स्मूथ हुआ है और रोम जो है काफ़ी परफेक्टली जो है इस टाइम पे काम कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस टाइम पे जो हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो है पोको X2 जिसे आप Redmi K30 भी बोलते हैं। एंड्रॉइड वर्जन 10 हम यूज़ कर रहे हैं और 1 मई 2020 का सिक्योरिटी पैच के साथ आपको ये देखने को मिलता है। और जो बिल्ड नंबर है वो है 20.6.23 बीटा वर्जन जो कि चाइना के अंदर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। इस टाइम के अंदर जो है सभी बीटा अपडेट जो है बंद हो रखे हैं क्योंकि वहां पे चाइना में कोई फेस्टिवल चल रहा है जिसकी वजह से जो है अपडेट्स को भी क्लोज कर दिया गया है। अपडेट जो है आपको अब जुलाई में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे आपको कुछ अलग से हमारे जो है फोन के ऊपर जो है ये स्क्रीन देखने को मिल रही होगी। अब जो ये स्क्रीन के जो वॉलपेपर हैं ये जो है टाइम टू टाइम जो है चेंज होते रहते हैं। तो थीम्स के अंदर जो है काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। अब आपको जो है यहाँ पे काफी सारी नई डायनेमिक थीम्स अपने फोन के अंदर आपको देखने को मिलती हैं जो आपके फोन की लॉक स्क्रीन, उसके अंदर लाइव एनिमेशंस, लाइव वॉलपेपर्स, आइकन पैक्स, ये सब चीजों को चेंज कर देती हैं और उनको आप फाइनली जो है अपने फोन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस टाइम पे जो मैंने थीम खोली है वो एक डायनामिक थीम है जिसके अंदर आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे आपको लाइव वॉलपेपर देखने को मिलेंगे। ये देखिए सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। अगर आपके फोन के अंदर एओडी स्क्रीन है तो एओडी स्क्रीन भी जो है चेंज होती रहेंगी। उसी तरीके से आपको काफी सारे इसके अंदर लाइव वॉलपेपर्स और वीडियो वॉलपेपर्स मिल जाते हैं और काफी एनिमेशन इफेक्ट आपको इन थीम्स के थ्रू देखने को मिलते हैं। तो एक ही बड़ा चेंज जो है थीम स्टोर के अंदर देखा जा रहा है कि थीम्स के अंदर जो अब आपको काफी डायनेमिक थीम्स देखने को मिलती है। उसी तरीके से कैमरे के अंदर भी अब जो है काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। कैमरे के अंदर जो है अब आपको AI वाटरमार्क का एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें जो भी आप फोटो कैप्चर करने जाएंगे आपको कुछ इस तरह के वाटरमार्क्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिनको आप चेंज कर सकते हैं। जो भी वाटरमार्क लगाना चाहें, जैसे ये पार्टी का हो गया, आप इसको कहीं पे भी ड्रैग कर लीजिए और फोटो शूट कर लीजिए। उसके बाद जो है ये वाटरमार्क जो है आपकी फोटो के ऊपर जो है आपको कुछ इस तरीके से विजिबल होता हुआ देखने को मिलेगा। यही नहीं, आपको काफी बड़ी जो है लिस्ट इसके अंदर मिल जाती है। जैसे ही आप जाते हैं आपको देखिए आपको काफी सारी साइट्स मिल जाती हैं, हॉलीडेज के ऑप्शन मिल जाते हैं जिनके अंदर आप काफी अलग अलग आपको वाटरमार्क्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आपको सीन मोड्स मिल जाते हैं जैसे क्लाउडी हो गया, ये सारे आपको मिल जाते हैं। फ्लावर्स, जो भी आपको चाहिए उसको सेटअप कर लीजिए। आपको सिटीज के वाटरमार्क यहाँ पे अब देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि देख पा रहे हो काफी सारी सिटीज के आपको वाटरमार्क है, कहीं पे भी आप इसको ड्रैग कर सकते हैं और फोटो कैप्चर करेंगे तो वो वाटरमार्क जो है आपकी फोटो के ऊपर वहां पे आपको विजिबल होगा। तो कैमरे के अंदर भी काफी सारे जो है नए चेंजेस किए गए हैं और काफी इंप्रूव किया गया है। जो लॉन्चर हो पहले से काफी स्मूथ हुआ है। आप देख पा रहे हो कोई भी आपको शटर या लैग अब देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे रीसेंट टैब्स हो सब परफेक्टली काम कर रहे हैं, कहीं पे भी आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। आपको फ्लोटिंग विंडोज मिल जाती हैं जो कि परफेक्टली काम कर रही हैं। कोई भी लैग जो है अब नए अपडेट्स के अंदर यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिला है और बिल्कुल परफेक्टली जो है इस टाइम पे काम कर रहा है। तो मे भी आगे चल के जो आपको स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा उसके अंदर जो है ये फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ज्यादा तो नहीं, कुछ ना कुछ तो फीचर्स तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि चाइना के रोम के अंदर जो होते हैं हमेशा ही आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से हम गैलरी के अंदर जाएं तो गैलरी के अंदर भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको काफी सारे नए फिल्टर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे आप फिल्टर्स में जाते हैं आपको काफी सारे नए फिल्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे लाइम फिल्टर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आपको और भी काफी सारे फिल्टर मिल जाते हैं। जैसे साइबर पंक फिल्टर आपको नया देखने को मिलेगा, आपको ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर देखने को मिलेगा, आपको एक ब्लैक आइस फिल्टर देखने को मिलेगा। ये चीजें मिलती हैं और स्काई मोड को भी अपडेट कर दिया गया है। उसके अंदर काफी सारे डायनामिक एनिमेशन फिल्टर आपको देखने को मिलेंगे। यही नहीं, और भी काफी सारे गैलरी के अंदर आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल पा रहे होंगे। अगर आप मेमोरीज में जाके मेनू पे जाते हैं तो फ्री स्पेस का भी जो UI है वो कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। ये भी एक मेजर चेंज आपको गैलरी में देखने को मिलेगा। आपको वीडियो एडिटर मिल जाता है जिसमें आप किसी भी वीडियो को जाके एडिट कर सकते हैं। यही नहीं, आपको जो वीडियो टूल बॉक्स है उसको भी पहले से काफी स्मूथ किया गया है और काफी परफेक्टली जो है इस टाइम पे काम कर रहा है। पहले इसमें थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलता था, ये काम नहीं करते थे कुछ ऑप्शन, बट अब आप इसके अंदर जो है आपको फ्लोटिंग विंडोज को सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट को यहाँ से कैप्चर कर पाते हैं, स्क्रीनशॉट के ऑप्शन मिल जाते हैं। ये देख पा रहे होंगे आपको स्क्रीनशॉट का एनिमेशन भी आपको एक अलग सा देखने को मिला है। तो ये सारी चीजें जो है गैलरी के अंदर भी अपडेट की गई हैं इसके साथ। अगर सेटिंग्स पैनल में जाएं तो सेटिंग्स पैनल का लुक एज इट इज वैसे ही है, आपको सारी की सारी चीजें वही मिल जाती हैं। आप अगर लॉक स्क्रीन में जाते हैं तो वही आपको लॉक स्क्रीन, क्लॉक फॉर्मेट वगैरह वही सारी चीजें आपको मिलती हैं। डिस्प्ले के अंदर भी वही आपको चीजें मिलती हैं, जैसे डार्क मोड वगैरह हो गया, ये सब चीजें ऑलरेडी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। एक और चेंज जो आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा कि होम स्क्रीन के अंदर जो आपको जो ऐप ड्रॉअर होता था उसका UI जो है अब थोड़ा सा आपको अलग सा देखने को मिलता है। आपको क्लासिक या विद ऐप ड्रॉअर ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ से इजीली सिलेक्ट कर पाते हैं। बैकग्राउंड कैसा चाहिए वो ऑप्शन मिल जाते हैं, होम स्क्रीन लेआउट कैसा चाहिए, वो आइकन साइज कैसा चाहिए, ये कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। बाकी शो मेमोरी स्टेटस और ब्लर ऐप प्रीव्यूज भी आपको देखने को मिल जाता है।
अगर सिक्योरिटी की ऐप की बात करें तो सिक्योरिटी का ऐप जो है फुल्ली अपडेटेड कर दिया गया है। आपको गेम टर्बो मोड भी इसके अंदर मिल जाता है जो कि परफेक्टली काम कर रहा है। इसके अंदर भी कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यूआई में आपको थोड़े बहुत यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर कुछ नए ऑप्शंस को भी ऐड किया गया है। तो ये देखिए सेटिंग्स के अंदर जो है अब आपको गेम की सेटिंग्स के अंदर आपको कुछ नए ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जैसे अनइंस्टॉल गेम्स, और एक ऑप्शन आपको और देखने को मिल रहा है यहाँ पे रिमूव एडेड गेम्स फ्रॉम होम स्क्रीन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पबजी का जो आइकन है आपको होम स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि होम स्क्रीन पे देखने को ना मिले तो अब आपको इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद जो है वो आइकन जो है होम स्क्रीन के ऊपर से डिसेबल हो जाएगा। अब आपको देखिए पबजी का आइकन यहाँ पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ जो है आप उसको जो है अब गेमिंग मोड पे ही जाके एक्सेस कर पाएंगे। ये देखिए हम गेमिंग मोड में जाते हैं तो आप डायरेक्टली गेम को यहीं से एक्सेस कर पाएंगे। आपको होम स्क्रीन पे ये जो है ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। काफी चीजों को इंप्रूव किया गया है इसके अंदर, परफॉर्मेंस मोड ये सब चीजों को ऐड किया गया है। एडवांस में जाए तो एडवांस में जाके अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को और आप एडवांस कर सकते हैं, जैसे टच रिस्पॉन्स वगैरह। ये कुछ चीजें पहले भी थी मगर इनमें अब काफी अच्छी तरीके से काम किया जा रहा है कि इनको और थोड़ा इंप्रूव किया जा रहा है ताकि आगे चल के आपको गेमिंग परफॉर्मेंस जो है अपने इस रोम के ऊपर काफी अच्छी आपको देखने को मिल सकती है। रोम इस टाइम पे काफी स्मूथ हुआ है और काफी परफेक्टली काम कर रहा है। कोई भी सच्चा मुझे अभी तक इसके अंदर इशू देखने को नहीं मिला है। हाँ ये जरूर है कि चाइना रोम के अंदर जो है आपको गूगल प्ले स्टोर नहीं मिलता है, बट जो है गूगल प्ले स्टोर को जो है आप गेट ऐप्स से जाके अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसको, और जो कि परफेक्टली काम। देखिए एनिमेशन इफेक्ट आपको कितना अच्छा देखने को मिल रहा है। कहीं पे भी आपको लैग वगैरह, कहीं भी एप्लीकेशन में आपको कोई भी लैग वगैरह देखने को इस टाइम पे नहीं मिल रहा है, चाहे गेमिंग मोड हो चाहे कुछ हो। आपको कंट्रोल सेंटर भी परफेक्टली काम कर रहा है। सारी चीजें जो है इस टाइम पे इस नए अपडेट के अंदर जो है परफेक्टली काम करती है, आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो डे बाय डे जो है MIUI के जो अपडेट्स के अंदर जो है चीज़ों को काफ़ी स्टेबल किया जा रहा है और परफॉर्मेंस पहले से काफ़ी बेटर होती जा रही है। तो बस ये वीडियो इसी के ऊपर था कि जो छोटे मोटे जो चेंजेस किए गए हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं इसके अंदर। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे चल के आपको हमारे वीडियोज़ के सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रह सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।